और खेती नाम की तो चीज़ है ही नहीं। मैं ये बात चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, अगर भाई खेती तो यहाँ होती ही नहीं। खेती के नाम से तो समझ लो जमीन बेच दी हमने, गहना धरती। अगर 20 की तरफ सुनो, से कोई सुविधा नहीं, अगर सरकार इसको 15-20 लाख रुपए में लेनी चाहती तो ये सभी किसान सरकार को देने के लिए तैयार है। अरे भाई कहीं भी क्या सरकार उपजाऊ जमीन पे, जहाँ उपजाऊ है, आप इधर चले जाओ कुलाना की तरफ, वेयर हाउसिंग जोन घोषित कर दिया। वो उपजाऊ जमीन थी, उसके ऊपर तो ये इंडस्ट्री बना रहे हैं, उसके ऊपर तो इंडस्ट्री बना रहे हैं, और यहाँ पे ये लोग पानी भरवा रहे हैं। ठीक है, हमारी गीता भुक्कल जी अब बता रहे हैं कि आ चुकी है। कुछ भी क्या करना है जी, गीता भुक्कल जी ने भी कितनी बार लोग इनके पास जा लिए, वो पहचानती नहीं। हमने किसी को भाई ये कोंदराड़ी गांव के हैं, और ये गांव ऐसा था कट्टर कांग्रेसी गांव कहलाया करता, और गांव है ना इसलिए सोतला व्यवहार है आगे भी, ये तो कांग्रेसी गांव है। लेकिन हमारे कांग्रेस का राज हमारे गांव में आके चला गया, मतलब हमारे इसमें हल्के में। लेकिन आज तक ना तो कांग्रेस की तरफ से कोई विकास है, ना भाई बीजेपी। हम हिंदूवादी, अरे भाई हम हिंदूवादी बात की या राष्ट्र की बात तो तब करेंगे जब मेरे घर में रोटी होगी। जब घर मेरा घर भूखा मर रहा है और मैं बात करूं राजनीति राष्ट्रवाद की, तो वो शोभा नहीं देती। जब 30-40 साल से हमारे इलाके में ये समस्या रही और उसका समाधान नहीं हुआ, हमने इसका प्रयास किया। दिक्कत यही रहेगी भाई, कांग्रेस सरकार आएगी तो वो करेगी, बीजेपी सरकार आएगी तो वो करेगी। गीता भुक्कल हमारे एमएलए उसके पास जाते हैं, वो कह देती है भाई मेरे तो चलते नहीं, हमारी सरकार नहीं। जिसने इलेक्शन लड़े थे बीजेपी के पास से, वो ये कह देता है मैं तो एमएलए बनाया नहीं, मैं क्या करूं, तो कहीं किससे भाई। दिक्कत यही है। अब गीता भुक्कल आ रही है, वो भी भाई सब ने पता है इलेक्शन है, वह उसकी खेती है भाई, वो अपनी खेती ने बचाना चाहो है। हमारी खेती पहले खराब हो रही है, नू क्या करें बस, जिसने खड़ी ना दिखा पड़ी के दिखेगी। गीता भुक्कल रोड का ऊपर तैयार होगी, फिर भी वो कुछ हमारी बात नहीं रख सका है, तो कहना कोई फायदा ही नहीं है। और हमने तो भाई नहीं जीना है, बीजेपी आओ कि कांग्रेस आओ, तो काम छोड़ जाएंगे, बाहर दाढ़ी मजदूरी करना पड़ेगा काम। पर प्रशासन तो नहीं है, हाँ अति की भी हद होती है जी। नू कह रहा किसी की आत्मा रोगे ना श्राप देवगे, जो बीजेपी हो जो कांग्रेस हो, काम तो करना पड़ेगा, धरातल पर करना पड़ेगा। झूठे भाषणों से घोषणा करने से कुछ ना हो। उसका मैं आज भरी पंचायत में आपको आश्वासन देना चाहती हूँ, हमारे गांव का और आसपास के गांव का समाधान अगले बारिश से पहले ये समाधान 101% हो जाएगा। अरे हमें मुआवजे की जरूरत नहीं है, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, हमारे अनाज होना चाहिए, अनाज। चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की हो, हमें सरकार से कोई लेना देना नहीं है। इनका तो आते हैं राज कर जाते हैं, वोट मांगने आ जाते हैं और राज अपना करते हैं। ये 15 साल से है, 3 दफा बन चुके। साल आवास ब्लॉक था, दो बार अनिता यादव, सारी यहाँ से कांग्रेस का विधायक बनता है, कांग्रेस का। जी जितने भी घर हैं उनमें दरारें आ चुकी हैं, कुछ घर बैठ चुके हैं। मतलब ये समझो कि घर में अगर पैसा यहाँ कोई लगाता है ना, तो ये सोच के लगाएगा कि भाई मैंने कभी व्हाइट वॉश वगैरह कुछ कराना ही नहीं है। आप चारों तरफ देखोगे पानी ऐसे भरा हुआ है जैसे हम किसी टापू पे रहते हैं, आइलैंड पे रहते हैं, और आदिवासियों की तरह ये गांव है। आप पशुओं के बांधने की जगह नहीं है, खूटा नहीं गाड़ सकते हम, अगर खूटा गाड़ दिया तो पानी निकल आएगा। देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। आज पहुंचे हुए हैं झज्जर विधानसभा के गांव कोंधरावाड़ी में, जिसको कि आप कोंधराड़ी के नाम से भी जानते हैं, और झज्जर विधानसभा का ये गांव है। लेकिन इस गांव के अंदर आज इनकी जो विधायिका हैं वो आने वाली हैं गीता भुक्कल जी, और उसी समय पे, ठीक उसी समय पे यहाँ पे ये लोग भी मौजूद हैं, और इन लोगों के अंदर कुछ दर्द भी मौजूद हैं। उन दर्द को सामने लाने के लिए हम लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, क्योंकि मैं आपको कुछ थोड़ा बहुत पहले दिखा देता हूँ। आप अगर इधर नज़र दौड़ाएंगे तो कहीं भी आपको ऐसा नज़र नहीं आएगा कि जहां आपको पानी दिखाई ना दे। और ये वो ज़मीन है जो कि इन लोगों के लिए उपजाऊ होनी चाहिए थी, जिसके ऊपर जो अनाज है वो उपजना चाहिए था, और उसके साथ साथ इन लोगों के खाने का इंतजाम यहीं से होता। लेकिन लगभग 10 से ज़्यादा साल हो गए हैं कि इनको अपने घरों का या अपने खेतों का जो अनाज है वो खाने तक को नसीब नहीं होता है। तो वहीं दूसरी साइड गांव के अंदर ही एक पानी और भरा हुआ है, जो पानी यहाँ पे लगातार काफ़ी सालों से भरता आ रहा है। जब भी थोड़ी सी बारिश हो जाए तो उसके बाद ये
पानी जो भरता है वो सालों साल तक सूखता ही नहीं है, और जो पानी इनके घरों को टक्कर मारता है और घरों के अंदर तक भी पहुंच जाता है, जिससे जो इनके घर हैं वो ढह भी जाते हैं, और जो लिपाई होती है या पुताई होती है उसकी तो हम बात ही क्या करें, वो तो झड़ती रहती। जब घर ही गिर जाते हैं तो लिपाई पुताई बचेगी कहाँ। सर आप बताएं, आपके गांव के अंदर पहुंचे हुए हैं और विधायिका भी शायद कुछ देर में पहुंचती होगी यहाँ पे, क्या हालात हैं गांव के? गांव के हालात ये है जी, 10 साल से हो लिए यहाँ कोई अनाज नहीं होता, पशु रखने का भी यहाँ कोई साधन नहीं है, क्योंकि खेती नहीं होती। और हमारा गांव तकरीबन 98% जो है ना जमींदारा पर आधारित है, कृषि करते हैं यहाँ। ये बच्चे हैं वो वेयर हाउस में जाते हैं 10,000 रुपए में, 3,000 रुपए मोटरसाइकिल का तेल लगा देते हैं, 7,000 रुपए बनते हैं। और मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, अगर यही कंडीशन रही तो 2-3 साल में यहाँ गाँव के लोग पलायन कर जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे, गांव खाली हो जाएगा। प्रशासन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। सरकार किसी की हो, ठेकेदारों के पास से काम करवाते हैं, पाइपलाइन मंजूर हो रही है, पता नहीं उनकी पानी की निकासी होगी या नहीं होगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन यहाँ से मैन्योर निकाला जाए, जिससे कि हमारी खेती योग्य भूमि है वो बंजर भूमि हो गई है बिल्कुल। और मैं प्रशासन से यह अनुरोध करता हूँ, अगर ये गाँव बचाना है, इस गाँव को यही रखना है, तो इसके पानी की निकासी होनी चाहिए। हम रोजगार नहीं मांग रहे, हम अपना जो धंधा है कृषि का, हमारे नौजवान जो करके गुजारा कर लेते हैं, हम उस चीज को मांग रहे हैं कि हम खेती करते हैं, और खेती हमारी नष्ट हो गई। यहाँ रीजनों में जाके देख लो, सिर्फ एक घर में 2 घर में पशु हैं, सभी ने बेच दिए हैं। वाल्मीकों में जाके देख लो, ब्राह्मणों में जाके देख लो, श्यामियों में जाके देख लो, यहाँ पशु रखने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ हरा चारा ही नहीं होता। यहाँ तो रोटी रोजी के लिए बाहर से लाओ, यहाँ के खा लो अपनी, यहाँ तो बस रहने का एक घर ही साधन है बस। तो ऐसे खेतों में तो पानी भरा हुआ है। खेतों में पानी भरा, और यहाँ कोई फसल नहीं होती, कोई भी। यहाँ बोलते हैं कि मुआवजा मिल जाता है, अरे हमें मुआवजे की जरूरत नहीं है, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, हमारे अनाज होना चाहिए। अनाज होगा, पशु पाल लेंगे, नहीं भी के कोई दिक्कत नहीं है। जमींदार में पशु में डाल के बेच देंगे, 2-3 भैंस पाल ले, दूध बेच। ये 10 साल हो गए जी मुझे। और जाके किसी अकाउंट में देख लो, पैसे आए हो, कहीं ऑनलाइन बिक्री करी हो अनाज की, मोल लाते हैं तूड़ा भी गांव से, दूसरे गांव से। और यहाँ तकरीबन 4-5 गांवों का पानी आता है, और यहाँ कोई मैन्योर नहीं है, कोई नाला नहीं है जिसमें पानी डाल दें। मेन प्रॉब्लम है पानी डालने की। देश को आजाद हुए कितने साल हो गए, इस गांव में कोई नहर नाला नहीं निकला आज तक। और प्रशासन, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की हो, हमें सरकार से कोई लेना देना नहीं है। इनका तो आते हैं, राज कर जाते हैं, वोट मांगने आ जाते हैं और राज अपना करते हैं। ये दो सरकारें बदल ली, उसके बाद भी गांव उसके कोई समाधान नहीं हुआ। कांग्रेस में भी यही था, ठेकेदारी के थ्रू काम देते थे, और अब भी ठेकेदारी के काम हो रहा है। अब वो ठेकेदार जो है पाइप दबा के यहाँ से चला जाएगा, और उसमें से पानी की निकासी नहीं हुई। गांव के 2.5 करोड़ रुपए मंजूर हो रहे हैं, 4.5 करोड़ मुंडा रहे। अगर 6-7 करोड़ में यहाँ से मैन्योर निकल जाए तो ये पानी की जो निकासी हो जाए, पाइपों में पानी की निकासी नहीं होगी। लेकिन प्रशासन जो है ना इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा। खेती कैसे बचाई जाए जी? गांव का चौवा कितने फीट पे है? गांव का चौवा 2 फुट पे है, ट्रैक्टर चल जाए तो पानी आ जाता है। नमकीन जमीन है यहाँ, कुछ तो झील की वजह से खराब हो गए, कुछ उसमें नूनी बन गई। ऊपरली जो जमीन है, ऊपरली जो सतह है, चौवा ऊपर आ जाता है। जो हमारे ये ड्रेन है ना, दक्षिण हरियाणा सारा ऊंचा पड़ता है, लिल्लाड़ी, मुंडाड़ा, ये बुरावास, बीठला, यहाँ से पानी आ जाता है। और इसको रोकता कौन है? हमारे गांव में पानी किस वजह से रुकता है? जो हमारी ड्रेन 8 नंबर वो टूटती नहीं, वो तो बहुत ज्यादा बड़ी, उसके ये पानी हट जाता है। इस वजह से हमारे गांव में बढ़ता है। फ्लड पहले भी आती थी जब पानी की निकासी थी, रोड नहीं थे, अब तो रोड बन गए, उसके नीचे पुलिया दाब दी, वो झील में आ जाता है। यही है सबसे मेन मुद्दा गांव का, पानी का। अच्छा, जो नेता कभी कभार आ भी जाते होंगे गांव में, तो क्या उनको कभी बोलते नहीं हो आप लोग? क्या बोलते हैं, अत्याचार हो रहा है? बोलते हैं, सभी यहाँ बढ़ जाते हैं वोटों के चक्कर में, पानी निकासी करेंगे, निकासी करेंगे। लेकिन आज तक माई का लाल कोई नहीं आया, बीजेपी का कोई भी लीडर आकर के ये नहीं देखा कि ये पानी भरा है यहाँ पर। अगर कोई आया हो तो मैंने कई बार कह लिया कि इस पानी की निकासी करवा दो, हमारी निकासी करवा दो, लेकिन पानी की निकासी नहीं हो रही। मेन मुद्दा यही है। बिल्कुल। तो आपके ये जो गीता जी हैं विधायक, कितने समय से हैं? ये जी 15 साल से है, 3 दफा बन चुके। साल आवास ब्लॉक था, 2 बार अनिता यादव, सारी यहाँ से कांग्रेस का विधायक बनता है।
कांग्रेस का। मैं एक दिन जो है ना वहाँ झज्जर है लघुष्टी वाले में भी मैंने भाषण दिए थे, यही कहा था मैंने, हमें सरकार से कोई मतलब नहीं है। अरे राजा है उसको प्रजा की सोचनी चाहिए, ये नहीं कि वो अपने राज करता है, वोट मांगते तब तो आ जाते हैं, उसके बाद में कोई नहीं करता यहाँ कोशिश। अब की बार जब विधायक बनी तो गीता जी कितनी बार आ चुकी हैं? इतना बार तो एक दो बार आ चुकी है, वो कह बोल देती है हमारी सरकार नहीं है। अब हमें क्या पता, कभी हरियाणा में हमारे नाम से ही सरकार आएगी, कभी बीजेपी की आएगी, कभी कांग्रेस की आएगी, और तो किसी की आएगी नहीं। बीजेपी में भी वही है जो कांग्रेस में थे पहले, लीडर ने तो लीडर ही करनी है, हमें जमींदारा ही करना है। हमारा काम ठप हो गया, जब हम जमींदार आदमी हैं और हमारा जमींदारा खत्म हो गया तो हम क्या करें बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं जी, क्या कहेंगे? मैं तो नहीं कहूँ भाई, बीजेपी भी आली, कांग्रेस भी आली, 10 साल हुड्डा साहब राज कर गया, जब भी ना हो पानी को समाधान। बीजेपी को जब कहा जब हम उन्हें भी ना करे, ना ही न करे ना उन न करे, ये तो विधायक भी विपक्ष में है हमारा। गांव में जो चीजें हैं वो आपके सामने है कि क्या कुछ हो रहा है। सर आप बताएं क्या कहेंगे इस पूरे विषय को लेकर के, घरों के क्या हालात है पहले तो ये बताइए आप। घरों में ऐसा है जी, जितने भी घर हैं उनमें दरारें आ चुकी हैं, कुछ घर बैठ चुके हैं। मतलब ये समझो कि घर में अगर पैसा यहाँ कोई लगाता है ना तो ये सोच के लगाएगा कि भाई मैंने कभी व्हाइट वॉश वगैरह कुछ कराना ही नहीं है। दूसरी बात, भाई ने एक बात बहुत बढ़िया कही है कि 2-3 साल बाद लोग कह रहे हैं कि भाई सरकार है ना पलायन को रोक रही है, कोई धर्म के नाम पे पलायन कर रहा है, कोई कुछ नाम है। लेकिन ये पहला एक गाँव ऐसा होगा पूरे भारतवर्ष में जो पानी की वजह से पलायन करेगा, जो यहाँ पे सुनवाई नहीं हो रही। आप चारों तरफ देखोगे पानी ऐसे भरा हुआ है जैसे हम किसी टापू पे रहते हैं, आइलैंड पे रहते हैं, और आदिवासियों की तरह ये गांव है। आप बिल्कुल कैमरा घुमा के देखो कि गांव में जिसके पास थोड़ा पैसा हुआ वो बाहर जाके रहने लग जाता है, जो गांव में है वो दुखी है। तो ये समझो कि उजड़ ही जाएगा गांव। जो पैदावार है, मैन भाई ने बताया कि हम कृषि पे आधारित है और कृषि होती नहीं है यहाँ पे, एक दाना नहीं होता जी, खरीद के लेके जाते हैं। अभी देखा होगा गांव में और भी जगह दिखा देंगे आपको कि जहाँ पे भैंसों के पशुओं के बांधने की जगह नहीं है, खूंटा नहीं गाड़ सकते हम, अगर खूंटा गाड़ दिया तो पानी निकल आएगा। इतनी बुरी कंडीशन है गांव की, मच्छर पानी है, इतना ऊपर पानी। ये देखो जी गांव के बीच में ये जोड़ है, ठीक है जी। हर जगह पब्लिक हेल्थ में हमने एप्लीकेशन लगा ली, एमएलए एमपी के आगे हम रो लिए सब जगह, लेकिन है ना इसका पानी नहीं निकल रहा। ये इसमें मच्छर पैदा होते हैं, गंदगी पैदा होती है, बदबू आती है घरों में। गांव के बालकों बच्चों के रिश्ते होने बंद हो गए कि कुछ गांव में रिश्ता करेंगे, अच्छे अच्छे बच्चे कुंवारे पड़े हैं इसी कारण से। आगे गाँव में कोई सुविधा ही नहीं है, पानी पानी है चारों तरफ, और पानी भी गंदा पानी है, ये समझो खारा पानी है। और तो क्या है जी, बाकी तो जी रहे हैं बस, ये समझो कि काट रहे हैं अपनी ज़िंदगी यहाँ पे। छोटे बच्चों की भी निगरानी रखनी पड़ती है, कभी ये डूब नहीं जाएं। ये जोड़ है, ये गांव के बीच में है, इसमें कोई बच्चा है 2 साल का 5 साल का तो उसकी निगरानी रखनी पड़ती है, कभी जोड़ में डूब जाए। और खेती नाम की तो चीज़ है ही नहीं। मैं ये बात चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, भाई खेती तो यहाँ होती ही नहीं। खेती के नाम से तो समझ लो जमीन बेच दी हमने, गहना धर दी। अगर 20 की तरफ सुनो, से कोई सुविधा नहीं। अगर सरकार हमारे इसको जमीन 15-20 लाख रुपए में लेनी चाहती तो ये सभी किसान सरकार को देने के लिए तैयार है। अरे भाई कहीं भी क्या सरकार उपजाऊ जमीन पे, जहाँ उपजाऊ है, आप इधर चले जाओ कुलाना की तरफ, वेयर हाउसिंग जोन घोषित कर दिया। वो उपजाऊ जमीन थी, उसके ऊपर तो ये इंडस्ट्री बना रहे हैं, उसके ऊपर तो इंडस्ट्री बना रहे हैं, और यहाँ पे ये लोग पानी भरवा रहे हैं। ठीक है, हमारी गीता भुक्कल जी अब बता रहे हैं कि आ चुकी है, कुछ भी क्या करना है जी। गीता भुक्कल जी ने भी कितनी बार लोग इनके पास जा लिए, वो पहचानती नहीं। हमने किसी को भाई ये कोंदराड़ी गांव के हैं, और ये गांव ऐसा था कट्टर कांग्रेसी गांव कहलाया करता, और गांव है ना इसलिए सोतला व्यवहार है कि भाई ये तो कांग्रेसी गांव है। लेकिन हमारे कांग्रेस का राज हमारे गांव में आके चला गया, मतलब हमारे इसमें हल्के में। लेकिन आज तक ना तो कांग्रेस की तरफ से कोई विकास है, ना भाई बीजेपी। हमें हिंदूवादी, अरे भाई हम हिंदूवादी बात की या राष्ट्र की बात तो तब करेंगे जब मेरे घर में रोटी होगी। जब घर मेरा घर भूखा मर रहा है और मैं बात करूं राजनीति राष्ट्रवाद की, तो वो शोभा नहीं देती। जब तक मैं श्रीनगर धारा 370 की बात नहीं करूंगा, पहले मैं अपने गांव की बात करूंगा। अगर मैं संपन्न हूं तो हर तरह की बात करूंगा, मेरा गांव संपन्न है तो हम हर तरह की बात करेंगे। लेकिन गांव में इतने दुख है, बताओ क्या करेंगे। बड़ी दुविधा से जूझ रहे हैं जी, सच में कह रहे हैं, रोना आता है कि ये गांव है ना एक दिन ऐसा आएगा कि मेरा गांव, ये खुशहाल गांव उजड़ जाएगा, और बहुत जल्दी होने वाला है अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया तो। बहुत बड़ी बात है। सर क्या कहेंगे, आप लोग भी यहीं पे रहते हैं, घर वगैरह भी आप लोगों के हैं, और पानी घरों के अंदर ही भरा रहते हैं? तो एक बारिश आती है जी, अपने जितने भी घर है उनकी नीमों में पानी लगता है,
ठीक है, वहाँ से मिट्टी लगाते रहो, वो दूसरी बारिश आएगी मिट्टी हट जाएगी। घर तो सारे बर्बाद हो चुके हैं। बच्चों तीसरे दिन एक नई बीमारी हो ही रहती है, क्योंकि गंदगी इतनी है गांव के बीच में। बच्चे कहाँ जाएंगे? गांव के बच्चे गांव में ही खेलेंगे, तो उनको वैसे भी डर रहता है कि कहीं ना कहीं से वो पानी में गिर गए, तो उनका वैसे ध्यान रखो। खेती पूरी बर्बाद हो चुकी है। कहीं इतने दिन हो गए, हमें तो ऐसा कभी ये देखने को ही नहीं मिला कि भाई गांव में आज गेहूं निकालेंगे या गेहूं की कटाई करेंगे। कभी बूता ही नहीं है, सालों बीत गए। कभी छोटे थे जब देखा था, जब कभी हुआ था। अब तो 15-20 सालों से कभी ऐसा ही नहीं हुआ कि लावनी का तो कोई चक्कर ही नहीं रहा। बोते हैं, उससे पहले बारिश आ गई, सब खत्म, या फिर वैसे ही जल जाता है। क्यों? इतने दिन से पानी भरा है, कुछ हो ही नहीं रहा इसका। हर तरफ से परेशान है। क्या कहेंगे सर? पहले तो भाई साहब मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। नेता यहाँ आओ चाहे नहीं आओ, पर आपकी बड़ाई के बाद आप इस गांव में आए और हमारी समस्या रख रहे हो। देखो ये समस्या तो ऐसी है, इस गांव से सुलझ जाएगी नहीं। प्रशासन गौर करेगा, जो गवर्नमेंट वगैरह है वही समस्या हल कर सकते हैं। दिक्कत ये रहेगी भाई, कांग्रेस सरकार आएगी तो वो करेगी, बीजेपी सरकार आएगी तो वो करेगी। गीता बुकल हमारे एमएलए उसको के पास जाते हैं, वो कह देती है भाई मैं तो चलते नहीं, हमारी सरकार नहीं। जिसने इलेक्शन लड़े थे बीजेपी के पास से, वो ये कह देता है मैं तो एमएलए बनाया नहीं, मैं क्या करूं? तो कहीं किससे भाई? दिक्कत यही है। अब गीता बुकल आ रही है, वो भी भाई सब न पता है इलेक्शन है, वो उसकी खेती है भाई, वो अपनी खेती ने बचाना चाहो है। हमारी खेती पहले खराब हो रही है। नू क्या करें, जिसने खड़ी ना दिखा पड़ी के दिखेगी। गीता बुकल रोड का ऊपर तैयार होगी, फिर भी वो कुछ हमारी बात नहीं रख सका है, तो कहना कोई फायदा ही नहीं है। और हमने तो भाई नहीं जीना है, बीजेपी आओ कि कांग्रेस आओ, तो गांव छोड़ जाएंगे, बाहर दाढ़ी मजदूरी करना पड़ा काम। पर प्रशासन तो नहीं, यहाँ अति की भी हद होती है जी। नू कह रहा किसी की आत्मा रोगे ना शराब देवगे, जो बीजेपी हो जो कांग्रेस हो, काम तो करना पड़ेगा, धरातल पर करना पड़ेगा। झूठे भाषणों से घोषणा करने से कुछ ना हो, या जनता एक दिन उसने नकार देगी जी। हम तो ये कहना चाहो, हाँ ये प्रशासन से भी सरकार से भी इस गांव की समस्या हल करें। मेन तो पानी की समस्या है। कागजा हमारा 10-10 किले बोलना है जी, आयुष्मान कार्ड हमारा बनाना है, बीपीएल कार्ड हमारा बना, क्यों बनाऊंगे भाई? कागज मालिक है भाई, उसकी सुविधा उतना मिल रही है, खाली कागज के मालिक रह रहे हैं। पर समस्या नहीं, जो प्रशासन करेगा तभी जानकारा होगा। भाई साहब हम तो ये कहेंगे, आप हमारी बात न उठाओ तो जानकारा हो जाए। जमीन है लेकिन है नहीं, सिस्टम वही है। माँ जी क्या कहेंगी? हमारा बच्चा 20-20 बीघा का, 20-20 किला का मालिक है जी, और आज एक खुद का मालिक नहीं। हमारी आत्मा रोज हमारे बच्चा ने देख देख क्या करा, बहुत पीछा न हो रहा है। तो आपने तो माँ जी पहले का टाइम भी देखा होगा। हाँ, पहला टाइम मेरे बदलो आया करती, मुट्ठी नाज निपजा करता, गाड़ी भर घेरा करता। ये 10 साल से कोई सुनाई ना, कोई नहीं। सरकार ने कचरी हुआ कर रखा। ये देखो ये माता जी का छोटा सा कोटड़ा था, वो भी गिर गया। ये देखो ये दीवार पीछा ने पल्ली उल्ली लगा कर यहाँ डाल रखा, सिर्फ सारा गिर गया, पानी भर के। आप देखो फोटो करके है जी। तो ये बच्चे अपना पेट पट्टी करके करें से, और यही हो जाए से नुकसान, कैसे गुजारा करेंगे? तो हालात तो आप लोगों के जो बने हुए हैं दयनीय, वो तो बने हुए हैं, बने हुए। लेकिन अब आज्ञा के लिए करो, हम सब मिल के जो हमने कानून बताओ वैसे करेंगे। आयो गांव ना छूटा, हम चाहो कि हम यो हमारे बच्चों की घूसड़ी यहाँ ही रह जाए, हम यो चाहो। गांव छोड़ने तक की मजबूरी आ गई है। हाँ जी, कच्ची आ रही है, 90% के 100 की 100 आ रही है। वेयर हाउस वगैरह कोई यहाँ है नहीं, खेती होती कोई धंधा नहीं बच्चों ने। बाहर जाए से तेल फूक के आऊँ से फैक्ट्री मजदूरिया में 5,000 बचे, 5 मास महंगाई में आओ क्या है, सब्जी भी नहीं मिल महीना की। और नेता राजनीति करके चले जाए, कर चले जाए, कोई सुनाई नहीं करे, कोई नहीं करी। ये हमने कोई कानून बताओ, बात यह समय जो कर हम आगे राह चलना, जो कर हमारी खेड़ा की सुधार हुए, यह समझ। गांव के जो हालात हैं वो आपकी आंखों के सामने हैं। लोग इतनी ज़्यादा ज़मीन के मालिक होते हुए भी ना के बराबर हैं। इनके पास ज़मीन है लेकिन सिर्फ नाम की, क्योंकि वहाँ पे कुछ उगता ही नहीं है। और लोग इतनी ज़मीन होने के बाद भी जो ये मोल के लिए, जो भी इनका जो गेहूं हो या जो भी हो अनाज, वो मोल भाव करके लेकर के आते हैं और उसी को खाना पड़ता है। क्योंकि खेत में तो सिर्फ जो उधर आपको दिखाई देता है बार बार, वही उगा हुआ है जिसको कि आप
खरपतवार भी कह सकते हैं या फिर ये कह सकते हैं कि ये ऐसी चीज़ें हैं सिर्फ दलदल बनाएंगे, लेकिन इसके अलावा कुछ यहाँ पे पैदा होगा नहीं। आप सोच सकते हैं कितनी ज़मीन के मालिक कोई इंसान हो, 20-20 एकड़ का मालिक हो और उसको आयुष्मान कार्ड के लिए भी सोचना पड़े और वो भी बन ना पाए। ये इनकी सबसे ज़्यादा मजबूरी है। और इतनी ज़्यादा ज़मीन होते हुए भी पूरा गांव यहाँ पे ये कह रहा है कि इनको एक हद की बात तब हो जाएगी जब पानी के लिए पलायन करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं होता और इनके पास इतना ज़्यादा पानी यहाँ पे है कि इसी पानी की वजह से इनको ये गांव छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि घर भी इसी पानी से गिरेंगे और इसी पानी की वजह से ये ना कुछ खा पा रहे हैं ना कुछ पी पा रहे हैं। तो ये पानी इन लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है और जानलेवा बना हुआ है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।